बचपन में ही बम्बई आ गया था, सीधा भट्टी में झोंक दिया गया। इधर ही गलियों में 2 वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली, सोने के लिए जगह मांगी तो पीट आ गया। लेकिन बम्बई को ये नहीं पता था कि भट्टी पर जो गिरा था वो लोहा था। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी, और खंजर खाली काटता है। जब 2018 की लास्ट में केजीएफ सबसे पहली बार पर्दे पे आई थी तो मैं इसे जस्ट इन केस क्यूरियोसिटी में देखने गया था कि बहनचोद ये है क्या, इसके बारे में लोग इतनी हाइप के पीछे पागल क्यों पड़े हुए हैं। और सीरियसली ऑनेस्टली जब मैंने इसे सबसे पहली बार इसके सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट में देखा तो मैं इसके विजुअल स्टाइल को लेकर अमेज हो चुका था। जैसे ये मूवी अपनी डार्कनेस को यूज करती है, इसका साउंड डिजाइन और इसका एक्सपेरिमेंटल क्लाइमैक्स, क्योंकि मैं अपनी इंडियन सिनेमा की मूवी से इतना अनकॉमन एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जो भी था अच्छा था। लेकिन इन सब बातों के बाद भी ऐसी बात क्या है कि हमें केजीएफ मूवी इतनी पसंद आती है। इसे ऐसे भी कह सकते हो कि इस मूवी से इतना फैसिनेशन ऑब्सेशन क्या है। तो सबसे पहली बात, जब मूवी का ओवरव्यू निकाल के देखेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि ये मूवी पावरफुल पीपल्स की टेल बताती है कि कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, पावर की भूख, कितने रुथलेस और मर्सीलेस लोग यहाँ पे हैं। लेकिन इन सब बातों के अलावा ऐसी क्या चीज है जो हमें इस फ्रेंचाइज से मोहब्बत करने पे मजबूर कर देती है। तो सबसे पहले इस मूवी को पसंद करने का रीजन ये है कि इसकी ट्रैजिक स्टोरी लाइन। और आगे जाने से पहले मैं आपको एक क्लियर बता देता हूँ कि ये सिनेमा में कोई नया नोशन नहीं है। स्टोरी टेलिंग में एक कमीना कैरेक्टर होता है जो आगे चल के अपने कमीनेपन को ठीक कर देता है, मोरली चाहे जैसे भी, तो उसे अपने लाइफ में एडवांटेज मिलता है। या फिर वो कमीना कैरेक्टर नहीं सही होता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। और अगर आपने अपनी टैरेंटिनो की इंग्लोरियस बास्टर्ड्स का ये सीन देखा है तो आपको ये बात पता ही होगी। लेकिन एक बात और, ये बात उतनी भी सिंपल नहीं है जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमें हरामी कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, जैसे कि हैनिबल लेक्टर, लोकी, जोकर, एंटोन चेरोग या पनिशर को ही ले लो। क्योंकि अमेरिका में हाल ही के प्रोटेस्ट के दौरान वहां के कुछ फेडरल डिपार्टमेंट्स ने अपनी कार पे पनिशर का लोगो प्रिंट करवा दिया था, जो इस बात से पनिशर के वन ऑफ द क्रिएटर्स ने कहा, द विजिलेंटी एंटी हीरो इज फंडामेंटली अ क्रिटिक ऑफ जस्टिस सिस्टम, एन एग्जांपल ऑफ सोशल फेलियर, वेदर यू थिंक पनिशर जस्टिफाइबल और नॉट, वेदर यू एडमायर हिज कोड्स और एथिक्स, ही इज एन आउटलॉ, ही इज एन क्रिमिनल, पुलिस शुड नॉट इम्प्रेस अ कैरेक्टर एज देयर सिंबल। तो भाई अपने क्रिएटर्स तक ने ये बात कह दी कि ऐसे सारे कैरेक्टर्स जैसे भी मोरल्स क्यों ना रखते हो, ये क्रिमिनल्स हैं। इन्हें बनाया ही समाज में क्रिटिक करने के लिए गया था। अपने सोशल जस्टिस सिस्टम में लूप होल्स होने के कारण, उसमें फेलियर्स होने के कारण इन कैरेक्टर्स की रचना हुई, क्योंकि ये रियलिज्म को दिखाती हैं। केजीएफ मूवी में रॉकी चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो गरीबों का ख्याल रखता है, माओ का ख्याल रखता है, इतनी डार्क नेचर होने के बावजूद भी लोगों की हेल्प करता है, लेकिन वो एक क्रिमिनल है। अब मैं यहाँ पे मूवी के बाकी सारे कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रॉकी की जैसे सिंपैथेटिक बैक स्टोरी और जैसे ट्रेड्स वो दिखाता है अपने लोगों को लेकर, यह चीज मूवी के बाकी सारे कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी को ओवरशैडो करती है, जिसकी वजह से रॉकी कम कमीना दिखता है इन सब के कंपैरिजन में। तो भाई इसे पसंद करने के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत बुरा और कम बुरा में से आप कम बुरे को ही चुनोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी इसे पसंद करने के पीछे ये कोई ठोस आंसर नहीं है। तो मैं इस मूवी के ऑब्सेशन या रॉकी, गरुणा या अधीरा जैसे कैरेक्टर्स को, ऑब्सेशन को मैं 2 मायनों में निकालता हूं। पहला तो साइकोलॉजिकल रियलिज्म, दूसरा सोसाइटी। क्योंकि जो बहुत ही पुरानी मूवीज आप देखते होगे जहां आकाशवाणी, किस्मत, भाग्य, नियति वाली कहानी चलती है कि भाई ही इज द चोजन वन, और अभी भी कुछ हाल फिलहाल की मूवीज में देखने को मिलता है, मगर ये आइडिया आउटडेटेड है। क्योंकि जो प्रोफेसी वाली मूवीज होती हैं, स्पेशली ग्रीक माइथोलॉजीज की मूवीज में ज्यादा होता है, जो चीजें तय हैं वो तय हैं, वो होना ही है। कभी कभी बहुत ही ट्रेजिक सेंस में या फिर कभी कभी हैप्पी भी हो जाता है। इस कहानी या बात में मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाली की प्रोफेसी का इंटरफेरेंस है इसमें। लेकिन जब हम सोसाइटी, समाज, मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड वाली कहानियां देखते हैं तो वो प्रोफेसी या फेथ पे डिपेंडेंट नहीं होती। इस कहानी को चेंज किया जा सकता है, आकाशवाणी को चेंज नहीं कर सकते हो। और भाई अगर जब सोसाइटी की कहानी इंक्लूड होगी तो उसमें जस्टिस सिस्टम आएगा, अच्छे या बुरे की भावनाओं का कॉन्फ्लिक्ट होगी, या ऐसे ज्यादातर मूवीज अपने समाज पे सोशल क्रिटिक होती हैं। केजीएफ मूवी का हर एक दूसरा पैराग्राफ हैवी डायलॉग्स पे चल रहा है जो हमारे समाज को क्रिटिक कर रहा है। और ये सारी बातें हमें क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि किसी शख्स ने तो अपने ट्रू डिजायर्स को एक्सप्रेस किया। जो सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में झेलते हैं, जितनी सारी इम्बैलेंस चीजें हमारी जस्टिस सिस्टम या रेगुलर लाइफ में होती हैं, उसे रोकने के लिए कोई शख्स तो हिम्मत करता है। और जब हम इन सारी चीजों को मूवीज या फिक्शन में एज अ देखते हैं तो उन्हें बुरा होने के बावजूद भी हम उन्हें अनकॉन्शियसली हीरो बना देते हैं, और ये बात हम कोई एक्सेप्ट नहीं करते। और मूवी भी ये बात कहती है कि वो कोई हीरो नहीं है, मगर हम इसे पसंद करने लगते हैं। और चाहे जितना भी बुरे काम क्यों ना करे, लेकिन फिर भी हम इसे सही मानते हैं, क्योंकि अपने सोसाइटी से अलग हो रहा है। ये इतना अलग हो चुका है कि अपने समाज से इतना ऊपर पहुंच चुका है जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। सब चाहते हैं कि उनके लिए कोई रूल्स, रेगुलेशन या लॉज ना हो, मगर सब कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से चुप हैं। और जब ये सारी डिजायर्स हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा सप्रेस होकर रह जाती हैं तो हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है।
तो ऑल टुगेदर कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हमें केजीएफ मूवी इसलिए पसंद नहीं आई कि इसमें स्लो मोशन एक्शन है, खून खराबा ज्यादा है या फिर अपना कैरेक्टर फियरलेस है। ऐसी और भी मूवीज है, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो रॉकी का डर चैप्टर 1 में लोकल ही है, लोगों के बीच में उसका डर सिर्फ मुंबई या वहां की छोटी मोटी लोकेलिटीज तक ही है। मूवी में शेट्टी भाई बोलते भी हैं कि भाई बाहर निकल के देखो, रॉकी से बड़े कमीने और खतरनाक लोग दुनिया में है। तो ये बात तो है कि मूवी अपने विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग के तरीके को लेकर इंप्रेस करती है, नो डाउट। लेकिन किसी मूवी को दिल से पसंद करने लगना कि जैसे कोई जॉन विक ट्रिलॉजी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसी सारी मूवीज हमारे कैरेक्टर को सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड रखती हैं। इट फोकसेस ऑन रियलिज्म, सोशल डिस्पैरिटी एंड जस्टिस सिस्टम, और इन सब चीजों से हार के जूझ के जो शख्स खड़ा होता है इन सब मूवीज में, जो सोसाइटी और उनके तरीकों को प्रोवोक करता है, क्योंकि यही तो हमें पसंद है, रूल्स को तोड़ना, जो कि हम कर नहीं सकते। तो इसे फिक्शन ही तक रहने दो। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा कि केजीएफ मूवी से हमें इतना ऑब्सेशन क्या है। वैसे भी इस मूवी के ऊपर मैं और भी काफी सारी चीजें कह सकता हूं, और ये बात टोटली डिपेंड करती है इस वीडियो के परफॉर्मेंस पे। तो भाई तुरंत बिना किसी देरी के शेयर कर दो इस वीडियो को, और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ बातें और ऐड होनी चाहिए जो पीजे ने मेंशन नहीं की, तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखिए कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।